हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश क्रीम कोचिंग में आपका स्वागत है। पिछले दिनों हम लोग पर्सनल प्रोनाउन के बारे में पढ़ रहे थे। आज भी हम लोग कुछ पॉइंट्स रह गए हैं पर्सनल प्रोनाउन में। चलिए उसको कंप्लीट करते हैं। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। की पॉइंट्स इन पर्सनल प्रोनाउन। की पॉइंट्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, कुछ पॉइंट रह गए थे, कुछ मैंने पढ़ा दिया था। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज का पहला पॉइंट रहेगा। इससे पहले जो भी है उसको एक साथ आप लोग जोड़ते हुए चलेंगे। आज हम लोग पहला पॉइंट लिखेंगे। ठीक है, कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, मैंने कल डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ा दिया था, आप वीडियो को जरूर देख लेंगे। ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या क्या है? ईच, everyone, either, either और neither, neither. Each, everyone, either, neither. Get personal form, get personal form, get personal form he she group, he या she ग्रुप। चलिए क्या कह रहा है देख लेते हैं कि एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो है, कौन कौन है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन? ऐसे बहुत से हैं लेकिन कुछ सामने आपके हैं। ईच, एवरीवन, आइदर, नाइदर। गेट पर्सनल फॉर्म ही सी ग्रुप। अपना पर्सनल फॉर्म क्या लेते हैं लोग? तो ही सी ग्रुप लेते हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ईच हैज परफॉर्म्ड, ईच हैज each has performed their duty honestly, their duty, their duty honestly। चलिए हम लोग अभी तुरंत क्या पढ़े हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। चलिए डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन में कौन कौन था? तो ईच, एवरीवन, आइदर, नाइदर। तो ईच है डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। ठीक है, ये अपना जो है पर्सनल फॉर्म ही सी ग्रुप लेते हैं। तो हैज परफॉर्म्ड, दियर नहीं दोस्तों, ही या सी ग्रुप लेंगे दोस्तों, ही या सी ग्रुप लेंगे दोस्तों। यहाँ पर दियर जो है गलत हो गया दोस्तों। ठीक है, तो ये सेंटेंस गलत हो गया। सही क्या होगा? ईच हैज परफॉर्म्ड, ईच हैज परफॉर्म्ड हिज या हर ड्यूटी ऑनेस्टली, हिज या हर ड्यूटी ऑनेस्टली। क्या है कि ईच हैज परफॉर्म्ड, प्रत्येक लोगों ने अपना जो है ड्यूटी सही से किया, ईमानदारी पूर्वक किया। तो हम लोगों ने अभी पढ़ा हिज या हर, ईच हैज परफॉर्म्ड हिज या हर ड्यूटी ऑनेस्टली। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग आज का दूसरा नंबर पॉइंट पर्सनल प्रोनाउन में लिखते हैं। आज का दूसरा नंबर पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन each, everyone, each, everyone, either, neither, either, neither, plus of yes, plus of yes या of you या of you
बराबर वी या यू ग्रुप, वी या यू ग्रुप। चलिए क्या कह रहा है हम लोग समझते हैं इस बात को कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, ईच एवरीवन आइदर नाइदर है, ठीक है। इसमें अगर ऑफ यस या ऑफ यू लगा है तो ये कौन सा पर्सनल फॉर्म लेगा, तो वी या यू ग्रुप लेगा। कौन सा पर्सनल फॉर्म लेगा, तो वी या यू ग्रुप लेगा। चलिए एग्जाम्पल पकड़ लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, कौन कौन है, ईच, एवरीवन, आइदर, नाइदर, प्लस ऑफ यस या ऑफ यू अगर लगा रहे, प्लस में ऑफ यस या प्लस ऑफ यू लगा रहा है तो वी या यू ग्रुप लेते हैं, वी या यू ग्रुप ग्रहण करते हैं। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल, ईच ऑफ अस, ईच ऑफ अस हैज परफॉर्म्ड, हैज हैज परफॉर्म्ड our duty honestly, our duty our duty honestly, each of us has performed our duty honestly। ठीक है, our duty honestly। चलिए अब हम लोग देखेंगे, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अगर डिस्ट्रीब्यूटिव नाउन प्रोनाउन हो, ईच, एवरीवन, आइदर, नाइदर, उसके साथ ऑफ प्लस अस लगा हो या ऑफ प्लस यू लगा हो, देखिए ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। अब इसके साथ क्या लगा है, प्लस मान के चलिए यहाँ पर, तो ऑफ यस लगा है, ठीक है। ऑफ अस या ऑफ यू लगा रहा है तो ये अपना पर्सनल फॉर्म क्या लेंगे, तो वी या यू ग्रुप लेंगे, वी या यू ग्रुप लेंगे। तो ईच ऑफ अस हैज परफॉर्म्ड आवर, वी या यू ग्रुप लेंगे, सही है, आवर ड्यूटी ऑनेस्टली, यानी बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। ओके, चलिए दूसरा एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। एग्जाम्पल, each of you, each of you has performed, each of you has performed your duty honestly, your duty, your duty honestly। each of you has performed your duty honestly। each के साथ क्या लगा है, of you। अभी हम लोगों ने पढ़ा था of us या of you लगा रहा है तो we या you ग्रुप लेते हैं। has performed your यानी we या you ग्रुप है, यानी बिल्कुल सही है, your duty honestly यानी बिल्कुल करेक्ट है। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, आज का पॉइंट नंबर तीसरा, ठीक है। पॉइंट नंबर तीसरा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन प्लस ऑफ देम, प्लस ऑफ देम, नाउन्स प्लूरल, प्लस ऑफ देम बराबर ही, सी, इट ग्रुप। क्या कह रहा है कि अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कौन कौन है, तो ईच, एवरीवन, आइदर, नाइदर, ये चार मान के चलते हैं, अभी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। और उसमें ऑफ देम लगा रहा है, नाउन जो है प्लूरल हो, ऑफ देम लगा रहा, तो ये कौन सा पर्सनल फॉर्म ग्रहण करेंगे, ही, शी, इट ग्रुप। कौन सा, ही, शी, इट ग्रुप। चलिए एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं क्या है। एग्जाम्पल, ईच ऑफ देम, each of them has performed, has performed their duty honestly, their
ड्यूटी ऑनेस्टली। चलिए क्या है कि पहले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ईच, आइदर, नाइदर, एवरीवन। ठीक है, चलिए प्लस ऑफ देम, तो प्लस ऑफ देम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, प्लस ऑफ देम। तो ये सब कौन ग्रुप लेगा, तो ही शी इट ग्रुप। तो हैज परफॉर्म दियर ड्यूटी नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पास दियर जो है गलत हो गया दोस्तों, यहाँ पास ही सी इट ग्रुप होगा। क्या होगा, ही सी इट ग्रुप। तो चलिए ये सही कर लेते हैं इसको। तो ईच ऑफ देम, ईच ऑफ देम हैज परफॉर्म्ड, each of them has performed his or her duty honestly, his or her duty honestly। ठीक है, चलिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन प्लस ऑफ देम, ये क्या लेते हैं ग्रुप, तो ही सी ग्रुप। तो हैज परफॉर्म्ड हिज या हर ड्यूटी ऑनेस्टली। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल, ईच ऑफ द गर्ल्स, each of the girls, each of the girls has performed, has performed, has performed her duty honestly, her duty honestly। each of the, चलिए क्या है, तो each of the girls, क्या हम लोगों ने पढ़ा था कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन प्लस ऑफ देम, नाउन जो है प्लूरल अगर होगा, नाउन जो है प्लूरल अगर होगा तो ही शी ग्रुप लोग ग्रहण करेंगे। तो ईच जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, प्लस में ऑफ द गर्ल्स, ठीक है, गर्ल्स जो है प्लूरल नाउन है। ठीक है, तो ईच ऑफ द गर्ल्स हैज परफॉर्म्ड हर ड्यूटी, ठीक है बिल्कुल, ही सी ग्रुप, ही सी ग्रुप होना चाहिए, तो ही सी ग्रुप है, तो हर ड्यूटी ऑनेस्टली। ठीक है, चलिए ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आज का पॉइंट नंबर 4 लिखते हैं। ये तीसरा पॉइंट था शायद, ये तीसरा पॉइंट जी, आज का हम लोग पॉइंट नंबर 4 लिखेंगे, पॉइंट नंबर 4। ठीक है, चलिए, दे प्लस हु डज नॉट कम इन यूजेज, दे प्लस हु, they plus who does not come, does not come in usage, did not come in usage, it is replaced by those plus who, it is replaced by those plus who, it is replaced by those plus who। ठीक है, चलिए चलिए क्या है ये पॉइंट हम लोग समझते हैं। पॉइंट नंबर 4 आज के लिए, कि दे प्लस हु डज नॉट कम इन यूज, दे प्लस हु जो है यूज में नहीं आता है, प्रयोग में नहीं आता है, इसके जगह पर क्या आता है, तो दोज प्लस हु आता है, इसके जगह पर क्या आता है, तो दोज प्लस हु आता है। ठीक है, दे प्लस हु नहीं होता है, दोज प्लस हु आता है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल, they who are sitting here, they who are sitting here, they who are sitting here are very laborious, are very laborious,
दे हु आर सिटिंग हेयर आर वेरी लेबोरियस। हम लोगों ने अभी पढ़ा कि दे प्लस हु डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट कम इन यूज। दे प्लस हु जो है यूज नहीं होता, इसके जगह पर क्या होता है, तो दोज प्लस हु होता है। तो चलिए इसको सही करते हैं हम लोग। तो दोज हु आर, दोज हु आर सिटिंग हेयर आर वेरी लेबोरियस, आर वेरी लेबोरियस। ठीक है, यहाँ जो बैठे हुए हैं, जो लोग बैठे हुए लोग बहुत मेहनती हैं। ओके, तो दोज प्लस हु होता है दोस्तों, दे प्लस हु डजंट एग्जिस्ट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग लिख लेते हैं इसी में पॉइंट नंबर नेक्स्ट हम लोग बढ़ाते हैं। पॉइंट नंबर चौथा, ये पांचवा था, ये पॉइंट नहीं चौथा। अब लिखते हैं हम लोग पॉइंट नंबर पांचवा। पॉइंट नंबर पांचवा 1। ठीक है, चलिए पांचवा पॉइंट क्या है कि 1 अगर सिंगल के लिए यूज हो, 1 अगर सिंगल के लिए यूज है, और 1 अगर एवरीबॉडी या एनीबॉडी के लिए यूज हो, एवरीबॉडी या एनीबॉडी के लिए यूज हो, एनीबॉडी के लिए यूज हो, तो इसका जो स्ट्रक्चर है 1 प्लस ऑफ डॉट 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 डॉट, तो हिज या हर ग्रुप ले गए लोग, हिज या हर या इट्स ग्रुप ले गए लोग। कौन कौन लेगा, 1 प्लस ऑफ अगर रहे, 1 प्लस ऑफ रहे, अगर 1 प्लस ऑफ रहे तो ही शी इट या हिज हर इट्स ग्रुप ले गए लोग। ठीक है, 1 का वैल्यू अगर सिंगल के रूप में है, 1 का मीनिंग अगर सिंगल में है, तो इसका स्ट्रक्चर जो है 1 प्लस ऑफ रहेगा। पहले यहां देख ले, 1 प्लस ऑफ रहेगा, और तब ये क्या लेगा, हिज हर या इट्स ग्रुप ग्रहण करेगा। ठीक है, या फिर एवरीबॉडी या एनीबॉडी का 1 का वैल्यू एवरीबॉडी या एनीबॉडी होगा, तब ये 1 प्लस वर्ब, 1 प्लस वर्ब रहेगा, और ये क्या ग्रुप लेगा, तो वंस ग्रुप लेगा दोस्तों, वंस पर्सनल फॉर्म लेगा। कौन सा पर्सनल फॉर्म लेगा, तो वंस पर्सनल फॉर्म लेगा। ठीक है, समझ गए। 1 का अगर मीनिंग सिंगल होता है तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, 1 प्लस ऑफ, तो ये कौन सा ग्रुप लेंगे, ही सी इट ग्रुप लेंगे। ठीक है, 1 का अगर मीनिंग एवरीबॉडी या एनीवन होता है, एनीबॉडी होता है, तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा 1 और उसके बाद वर्ब, तब ये कौन सा पर्सनल फॉर्म लेंगे, तो वंस पर्सनल फॉर्म लेंगे। कौन सा पर्सनल फॉर्म लेंगे, तो वंस पर्सनल फॉर्म लेंगे। ठीक है, 1 का अगर मीनिंग सिंगल होता है, एक होता है, 1 का मतलब अगर जब एक होता है तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो 1 प्लस ऑफ। ठीक है, 1 प्लस ऑफ अगर हैगा तो ही शी इट ग्रुप लेगा। अगर 1 प्लस वर्ब है तो वंस ग्रुप ये लोग ग्रहण करेंगे। ओके, चलिए एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, वन ऑफ द स्टूडेंट्स, वन ऑफ द one of the students, one of the students has performed his or her duty honestly. One of the students has has performed one's duty honestly, one's duty honestly। ठीक है,
क्या है, चलिए देख लेते हैं हम लोग इसका मीनिंग क्या है। कि वन प्लस ऑफ मैंने अभी पढ़ा है कि वन अगर यूज सिंगल में होगा माने एक होगा, तो देखिए वन ऑफ द स्टूडेंट्स है, छात्रों में से एक, वन ऑफ द स्टूडेंट्स माने छात्रों में से एक, यानी एक की बात हो रहा है। अगर वो भी नहीं समझ पाए तो वन प्लस ऑफ मैंने अभी पढ़ाया था, तो वन प्लस ऑफ रहे तो ही सी इट ग्रुप लेंगे। तो वन प्लस ऑफ है, ठीक है। वन ऑफ द स्टूडेंट हैज परफॉर्म्ड, वंस नहीं दोस्तों, हीज या हर ग्रुप होगा, हीज या हर ग्रुप यहाँ पास लगेगा। पर्सनल फॉर्म में लोग क्या लेंगे, तो हीज या हर पर्सनल फॉर्म लेंगे, ठीक है। चलिए तो इसको सही करते हैं, ये सेंटेंस गलत हो चुका है, चलिए इसको सही कर लेते हैं, ठीक है। चलिए इसको सही करते हैं, सही लिखते हैं इसको। तो वन ऑफ द स्टूडेंट, वन ऑफ द स्टूडेंट्स, one of the students performed has performed his या her duty honestly, his या her duty honestly, his या her duty honestly। क्या है कि वन ऑफ द स्टूडेंट्स, छात्रों में से एक ने परफॉर्म किया है हिज या हर ड्यूटी ऑनेस्टली। ओके, वन के बाद ऑफ लगा है तो ही या शी या इट ग्रुप लोग ग्रहण करेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं। एक और मैंने पढ़ाया था कि वन का मतलब जब एवरीबॉडी या एनीबॉडी होता है तब स्ट्रक्चर वन प्लस वर्ब बनता है। उस समय जो ये लोग पर्सनल फॉर्म है वंस पर्सनल फॉर्म ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल, वन मस्ट, चलिए लिखते हैं, वन मस्ट help his friends in trouble, help his friends in trouble, help his friends in trouble। चलिए इसको अब हम लोग देख लेते हैं क्या है इसका मतलब। तो वन प्लस वर्ब, वन मस्ट हेल्प, वन प्लस वर्ब है दोस्तों। वन प्लस वर्ब के बाद जो है ये वंस ग्रुप लेता है, तो वन प्लस वर्ब, वन प्लस वर्ब के बाद ये क्या करता है, तो वंस ग्रुप लेता है। तो वन मस्ट हेल्प हिज फ्रेंड्स, हेल्प हिज फ्रेंड्स नहीं होगा दोस्तों, हेल्प हिज फ्रेंड नहीं होगा, हेल्प वंस फ्रेंड होगा दोस्तों, ठीक है। वन प्लस वर्ब के बाद, वन प्लस वर्ब के बाद जो वन प्लस वर्ब के बाद ये लोग क्या लेते हैं, तो वंस ग्रुप पर्सनल फॉर्म वंस लेते हैं, पर्सनल फॉर्म वंस लेते हैं। चलिए तो ये सेंटेंस क्या हो गया, गलत हो गया। तो सही क्या हो गया, तो वन मस्ट हेल्प वंस फ्रेंड्स इन ट्रबल। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक नोट लिख लेंगे, बहुत देर बाद नोट आया है दोस्तों, ठीक है। कभी कभी एडजेक्टिव में, कभी 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 एडजेक्टिव में, कभी कभी एडजेक्टिव में वन या वंस, वन या वंस जोड़कर प्रोनाउन का स्थान, जोड़कर प्रोनाउन का स्थान, जोड़कर प्रोनाउन का स्थान भी दिया जाता है, भी दिया जाता है, और इसे सब्जेक्ट अथवा ऑब्जेक्ट के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, और
इसे सब्जेक्ट अथवा ऑब्जेक्ट के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ऑब्जेक्ट के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। प्रस्तुत किया जाता है। चलिए समझते हैं क्या है ये। ठीक है, चलिए कभी कभी एडजेक्टिव में क्या होता है, तो एडजेक्टिव में वन या वंस लगाकर जोड़कर प्रनाउन का स्थान भी दिया जाता है। क्या कर एडजेक्टिव में वन या वंस लगा देंगे तो प्रनाउन का स्थान दिया जाता है। प्रनाउन का स्थान कब दिया जाता है, जब एडजेक्टिव वन या वंस लगा देंगे और इसे सब्जेक्ट अथवा ऑब्जेक्ट के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, और तब उसके बाद जो है इसको सब्जेक्ट अथवा ऑब्जेक्ट के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल एक बार और समझ लेते हैं कि एडजेक्टिव में अगर वन या वंस लगा दिया जाए तो ये जो है प्रनाउन के रूप में ग्रहण हो जाते हैं, प्रनाउन बन जाते हैं, और प्रनाउन जो है सब्जेक्ट अथवा ऑब्जेक्ट के रूप में काम करने लगते हैं। ओके, चलिए एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं क्या है। एग्जाम्पल, राम मेड अ मिस्टेक। राम मेड अ mistake. Ram made a mistake, and the same was repeated by Shyam. And the same was repeated by Shyam. Same was repeated by Shyam. ठीक है, चलिए देखते हैं। कि राम मेड आ मिस्टेक, राम ने एक गलती किया। एंड द सेम हम लोगों ने अभी पढ़ा कि कभी कभी एडजेक्टिव में वन या वंस लगाकर उसे प्रनाउन का रूप दिया जाता है और ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम फिर करने लगता है। तो सेम में क्या लगा देंगे, तो वन लगा देंगे दोस्तों। सेम में क्या लगा देंगे, वन लगा देंगे। तो सेम में यहाँ वन नहीं लगा हुआ है तो ये सेंटेंस गलत हो गया। ठीक है, क्या होगा इसका करेक्ट, तो राम मेड अ मिस्टेक एंड द same one was and the same one was repeated by Shyam, and the same one by repeated by Shyam। क्या है कि राम ने एक गलती किया, क्या है कि राम मेड आ मिस्टेक, राम ने एक गलती किया, एंड द सेम वन वाज रिपीटेड बाय श्याम, और वही गलती को उसी गलती को श्याम ने भी दोहरा दिया। ओके, चलिए एक और लिख लेते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल एक और लिख लेते हैं। द फ्रंट डोर वाज द फ्रंट डोर वाज लॉक्ड, the front door was locked, therefore I went inside from the back ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसको क्या है ये। क्या कह रहा कि दी फ्रंट डोर वाज लॉक्ड, आगे का दरवाजा बंद था। देयरफॉर इसलिए, आई वेंट इनसाइड फ्रॉम द बैक, इसलिए मैं पीछे के दरवाजे से चला गया। ठीक है, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि कभी कभी हम लोग जो एडजेक्टिव में वन या वंस लगाकर इसे प्रोनाउन का रूप दे देते हैं, तब ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करने लगता है। तो बैक में जो है
वन लगेगा दोस्तों, बैक में क्या लग जाएगा, वन लग जाएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ एडजेक्टिव बैक में क्या लग जाएगा, वन लग जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए इसमें वन लगा देते हैं, ये सेंटेंस गलत हो चुका है, तो इसका करेक्ट फॉर्म क्या होगा, चलिए देख लेते हैं कि दी फ्रंट डोर वाज, दी फ्रंट डोर वाज लॉक्ड, फ्रंट डोर क्या था, लॉक था। देयरफॉर front door was locked, therefore I went inside, I went inside the, I went inside from the, I went inside from the back one, from the back one, इसलिए मैंने पीछे के दरवाजे से चला गया, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। इसी प्रकार एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो रेड वन हो जाएगा, ब्लैक वन हो जाएगा, रेड जो है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव में वन लगा दिए, एडजेक्टिव में वन लगा दिए, फ्रंट वन हो जाएगा, बैक वन हो जाएगा, सेम वन हो जाएगा, ETC। ओके, चलिए अब हम लोग एक नया टॉपिक जो है, अभी पर्सनल प्रोनाउन में ही थोड़ा सा अलग है, जैसे इट। अब हम लोग सम यूजेज ऑफ इट के बारे में पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, तो सम यूजेज ऑफ इट के बारे में पढ़ेंगे। चलिए हेडिंग डाल लीजिए, सम यूजेज ऑफ इट, सम यूजेज ऑफ इट, ठीक है, इट, IT, इट, सम यूजेज ऑफ इट। चलिए पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे कि जनरली इट कम्स, जनरली इट कम्स फॉर अ नॉन लिविंग थिंग, फॉर अ नॉन लिविंग थिंग, जनरली इट कम्स फ्रॉम फॉर अ नॉन लिविंग थिंग। ये जो इट जो है निर्जीव के लिए साधारणता मूलतः आता है, इट। ओके, किसके लिए आता है, तो नॉन लिविंग थिंग के लिए क्या आता है, तो जनरली इट आता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल, आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन, इट रन्स वेल, इट रन्स वेल, मेरे पास एक कलम है जो बहुत अच्छे तरीके से चलता है। ओके, तो इट जो है नॉन लिविंग के लिए आता है, पेन जो है नॉन लिविंग है, तो इसके लिए क्या आया है, तो इट आया है दोस्तों, इट जो है नॉन लिविंग के लिए आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नॉन लिविंग के लिए आता है। ओके, चलिए पॉइंट नंबर दूसरा, इट कम्स, इट कम्स टू शो एन एनिमल, टू शो एन एनिमल, जानवर को दिखाने के लिए क्या आता है, इट आता है। जानवर को दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए, बताने के लिए क्या आता है, तो इट आता है। एग्जाम्पल, आई हैव अ डॉग, आई हैव अ डॉग, इट इज रेड, इट इज रेड, मेरे पास कुत्ता है जो क्या है, तो लाल है। तो जानवर को दिखाने के लिए क्या आया है, यहाँ पर देखिए इट आया है, क्या आया है, तो इट आया है दोस्तों, ठीक है। नॉन लिविंग के लिए इट आता है जनरली, जानवर को दिखाने के लिए इट आता है। चलिए पॉइंट नंबर तीसरा, पॉइंट नंबर तीसरा, इट कम्स टू शो अ लिटिल बेबी, इट comes to show a, it comes to
सो अ लिटिल बेबी, लिटिल बेबी। इट जो है लिटिल बेबी को दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए, बताने के लिए आता है। लिटिल बेबी को, छोटे बच्चे को बताने के लिए क्या आता है? तो इट आता है। छोटे बच्चों को बताने के लिए क्या आता है? तो इट आता है। एग्जाम्पल, आई हैव अ नेफ्यू, आई हैव अ नेफ्यू, आई हैव अ नेफ्यू। इट इज वेरी नाउटी, इट इज वेरी नाउटी। मेरा जो भतीजा है वो बहुत बदमाश है, शरारती है। तो इट जो है, इट देखिए यहाँ पास क्या है? तो छोटे बच्चे को दिखाने के लिए आया है। इट जो है यहाँ पर छोटे बच्चे को, छोटे बेबी को, लिटिल बेबी को दिखाने के लिए आया है। ठीक है, कोई दिक्कत? किसी भी तरह का दिक्कत हो तो आप मुझसे बेहिचक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 क्या है देख लेते हैं हम लोग। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4, इट कम्स टू इंट्रोड्यूस, इट कम्स टू इंट्रोड्यूस, इट कम्स टू, इट कम्स टू इंट्रोड्यूस और नेचुरल रूल और इवेंट। इट कम्स टू इंट्रोड्यूस नेचुरल रूल, इट कम्स टू इंट्रोड्यूस और नेचुरल रूल, नेचुरल रूल और इवेंट, नेचुरल रूल और इवेंट। नेचुरल रूल और घटना, नेचुरल घटना को दर्शाने के लिए क्या आता है? तो इट आता है। जो प्राकृतिक घटनाएं हैं या जो प्राकृतिक नियम है उसको दर्शाने के लिए क्या आता है? तो इट आता है दोस्तों। ठीक है, क्या आता है? इट आता है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल, चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। इट इज रेनिंग नाउ, बारिश हो रही है। इट इज रेनिंग नाउ, अभी क्या हो रही है? तो बारिश हो रही है। इट इज रेनिंग नाउ। देखिए, इट जो है नेचुरल इवेंट को दर्शाने के लिए आ रहा है। रेनिंग जो है नेचुरल इवेंट है, रेन जो है बारिश, उसको दर्शाने के लिए क्या आ रहा है? तो इट आ रहा है दोस्तों। ठीक है, चलिए और एग्जाम्पल एक ले लेते हैं कि इट इज मंडे टुडे, इट इज मंडे टुडे, आज जो है मंडे है। ठीक है, तो देखिए नेचुरल इवेंट है, नेचुरल इवेंट है, नेचुरल चीज है, रोजाना चेंज होगा, रोजाना आएगा, जब भी मंडे आए, हफ्ते में एक बार आए, मतलब ये नेचुरल इवेंट है। तो उसको दर्शाने के लिए क्या आया है? नेचुरल रूल है, इसको बोल सकते हैं। तो इसको दर्शाने के लिए क्या आया है? तो इट आया है। नेचुरल रूल को दर्शाने के लिए क्या आया है? तो इट आया है। तो नेचुरल इवेंट या नेचुरल रूल को दर्शाने के लिए क्या आता है? तो इट आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर ये कितना था? चौथा। पॉइंट नंबर 5वां, टू मेक एन एम्फेटिक सेंटेंस, टू मेक एन एम्फेटिक सेंटेंस, टू मेक एन एम्फेटिक सेंटेंस, इट प्लस इज या वाज प्लस सब्जेक्ट। एम्फेटिक सेंटेंस क्या होता है? इट प्लस इज या वाज। अब एक यहाँ पर एक वर्ड आ गया है इम्फेटिक सेंटेंस। ठीक है, इम्फेटिक सेंटेंस या इम्फेटिक प्रोनाउन। इम्फेटिक मतलब होता है जोर देना दोस्तों, इम्फेसाइज जो करता है। इम्फेटिक यानी अधिकतर मान के चलते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, टेंशन ना ले। इम्फेटिक यानी क्या होता है? तो जोर देना। ठीक है, जोर दिया जाता है किसी पर, उसे इम्फेटिक सेंटेंस, इम्फेटिक प्रोनाउन अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए इतना ही जान लीजिए कि जोर देना। ठीक है, तो टू मेक एन इम्फेटिक सेंटेंस, जोर देना। ठीक है, तो इट इज प्लस वाज प्लस सब्जेक्ट,
तो क्या हम लोग उसको जोर देंगे किसी सेंटेंस पर तो क्या स्ट्रक्चर बनेगा, तो इट बनेगा, इज या वाज प्लस सब्जेक्ट। एग्जाम्पल, इट इज आई, इट इज आई, इट इज आई। हु कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, हु कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, हु कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। मैं हूं जो इस प्रश्न का हल कर सकता हूं, मैं ही हूं जो इस प्रश्न का हल कर सकता हूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और पॉइंट नंबर 6 लिखते हैं, इट का यूज कहां कहां होता है। इट का पॉइंट नंबर 6, ठीक है, कि इट कम्स टू मेक अ, इट कम्स टू मेक अ प्री स्टेटमेंट अबाउट समथिंग, प्री स्टेटमेंट अबाउट समथिंग। ठीक है, क्या है कि प्री स्टेटमेंट को बताने के लिए इट का प्री स्टेटमेंट को बताने के लिए क्या किया जाता है, तो इट का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, तो इट का उपयोग किया जाता है। किसके लिए, तो प्री स्टेटमेंट को बताने के लिए। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या है एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल, इट इज राइट दैट, इट इज राइट दैट, इट इज राइट दैट honesty is the best policy, honesty is the best policy, honesty is the best पॉलिसी। क्या है, यह सही है कि ऑनेस्टी, ईमानदारी जो है सबसे अच्छी नीति है। ओके, ये थे इट के सम यूजेज, पूरा कंप्लीट हो चुका है। और आज जो है पर्सनल प्रोनाउन कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन जो है आज कंप्लीट हो चुका है, पर्सनल प्रोनाउन जो है कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, चलिए अब हम लोग मीनिंग पढ़ लेते हैं। पर्सनल प्रोनाउन हो चुका है, कल से हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आज का मीनिंग, हम लोग 2 दिन का मीनिंग छूट गया है दोस्तों, तो आज 40 मीनिंग आपको मिलेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हम लोग मीनिंग देख लेते हैं। 2 दिन का मीनिंग नहीं हुआ था दोस्तों, तो 2 दिन का 40 मीनिंग आपको मिलेंगे। ठीक है, चलिए आज का 21वां मीनिंग है। ठीक है, 21 नंबर पर एक्यूरेट, ए डबल सी यू आर ए टी ई, एक्यूरेट माने होता है सटीक, सटीक, एकदम सही, एकदम सही। चलिए 22वां नंबर देख लेते हैं, क्या है एक्यूज, एक्यूज, एक्यूज माने क्या होता है, दोषी, एक्यूज माने क्या होता है, दोषी। ठीक है, एक्यूज माने दोषी। चलिए 23वां देख लेते हैं, क्या है अचीव, ए सी एच आई ई भी ई, अचीव, अचीव माने क्या होता है, प्राप्त करना, प्राप्त करना, अचीव माने क्या होता है, प्राप्त करना। ठीक है, चलिए 23 को हो गया। 24वां नेक्स्ट अचीवमेंट, ए सी एच आई ई भी ई एम ई एन टी, अचीवमेंट माने क्या होता है, उपलब्धि, उपलब्धि। ठीक है, अचीवमेंट माने होता है उपलब्धि। 25वां एसिड, एसिड माने होता है अम्लीय यानी खट्टा, एसिड यानी खट्टा अम्लीय। 26वां एक्नॉलेज माने स्वीकारना, ए सी के एन ओ डब्ल्यू एल ई डी जी ई, एक्नॉलेज माने स्वीकार करना।
स्वीकार करना, ठीक है। 27वां एक्वायर, ACQUIRE, एक्वायर, एक्वायर मैंने अधिग्रहण करना, अधिग्रहण करना, अधिग्रहण करना। 28वां एक्रोस, ACROSS, एक्रोस मैंने आर पार, एक्रोस यानी आर पार। नेक्स्ट 29 एक्ट, ACT, एक्ट, एक्ट मैंने क्या होता है, कार्यवाही करना, कार्यवाही करना। 30वां एक्शन मैंने भंडार, ACTION, एक्शन मैंने कार्य, भंडार, भंडार कार्य। 31वां एक्टिव मैंने सक्रिय, ACTIVE, एक्टिव मैंने क्या होता है, सक्रिय, आप कितने सक्रिय है, ये एक्टिव, ठीक है। चलिए 31 हो गया। 32वां एक्टिविस्ट, ACTIVIST, एक्टिविस्ट मैंने क्या होता है, कार्यकर्ता, कार्यकर्ता। 33वां एक्टिविटी, ACTIVITY, एक्टिविटी, गतिविधि, गतिविधि, एक्टिविटी मैंने गतिविधि। 34वां एक्टर, एक्टर यानी अभिनेता, एक्टर यानी अभिनेता। 35वां एक्ट्रेस, ACTRASS, एक्ट्रेस यानी अभिनेत्री, अभिनेत्री। नेक्स्ट 36वां एक्चुअल, ACTUAL, एक्चुअल यानी वर्तमान, वास्तव में, ठीक है, वर्तमान, वास्तव। नेक्स्ट 37 एक्चुअली, ACTUALLY, एक्चुअली मैंने वास्तव में, एक्चुअली यानी वास्तव में। 38 एड मैंने विज्ञापन, AD, एड मैंने विज्ञापन। 39 एडेप्ट मैंने अनुकूल करना, ADAPT, एडेप्ट मैंने क्या होता है, अनुकूल बनाना, अनुकूल बनाना, एडेप्ट मैंने क्या होता है, अनुकूल बनाना। 40 ऐड मैंने होता है जोड़, ऐड मैंने क्या होता है, जोड़। चलिए 41वां एडिशन, ADDITION, एडिशन में क्या होता है, योग्य। 42 एडिशनल, ADDITIONAL, एडिशनल माने अतिरिक्त, एडिशनल यानी अतिरिक्त।
43वां एडिक्वेट, एड्रेस, ADDRESS, एड्रेस यानी पता, ठीक है, एड्रेस यानी पता। चलिए 44वें नंबर पर देख लेते हैं क्या है। 44वां एडिक्वेट, एडिक्वेट यानी पर्याप्त, एडिक्वेट यानी पर्याप्त। 45वां एडजस्ट, एडजस्ट यानी समयोजित करना, समयोजित करना। 46वां एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट यानी समायोगन, एडजस्टमेंट यानी समायोगन। 47वां एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। 48वें नंबर पर देख लेते हैं क्या है। एडमिनिस्ट्रेटर, ADMINISTRATOR, एडमिनिस्ट्रेटर यानी प्रशासक, एडमिनिस्ट्रेटर यानी प्रशासक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 49 एडमायर, ADMIRA, एडमायर, एडमायर यानी प्रशंसा करना, प्रशंसा करना। 50 एडमिशन, एडमिशन यानी प्रवेश। 51 एडमिट, एडमिट यानी स्वीकार करना, स्वीकार करना। नेक्स्ट 52 एडोलसेंट, ADOLESCENT, एडोलसेंट माने किशोर, युवा, किशोर। 53 एडॉप्ट माने गोद लेना, एडॉप्ट यानी मुंह बोली बहन, मुंह बोली बहन, गोद लेना। 54 एडल्ट, ADULT, एडल्ट यानी वयस्क, युवा, जवान। 55 एडवांस माने आगे, एडवांस यानी आगे। नेक्स्ट 56 एडवांस्ड यानी विकसित, ADVANCED, एडवांस यानी विकसित। 57 एडवांटेज, ADVANTAGE, एडवांटेज यानी फायदा। 58
एडवेंचर यानी साहसिक कार्य, ADVENTURE, एडवेंचर यानी साहसिक कार्य, साहसिक कार्य। 59 एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग विज्ञापन देना, विज्ञापन देना। एडवाइस यानी सलाह, ADVICE, एडवाइस यानी सलाह। ठीक है दोस्तों, ये थे 60 जो मीनिंग मैंने 2 दिन से नहीं पढ़े थे। 20-20, 40 मीनिंग ये थे और इससे पहले 20 मीनिंग पढ़ चुके हैं, तो आज तक कुल 60 मीनिंग हो चुके हैं। आप दोस्तों ये सब मीनिंग को याद करें दोस्तों। अगर बढ़ना है, आपको आगे बोलना है, कंपटीशन के दुनिया में उतरना है, अगर पूरी तैयारी के साथ उतरना है दोस्तों, तो आपको याद करने पड़ेगा। अदरवाइज यू कैन लीव इट, आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।